दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर 3 लोगों की मौत मामले में पुलिस की पूरी जांच अब तक तांत्रिक के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रिपल डेथ मिस्ट्री में बाबा की बड़ी भूमिका सामने आ सकती है, तो वहीं मृतकों के परिवार वाले पुलिस की बाबा वाली थ्योरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार के अंदर मिली 3 लाशों का कनेक्शन एक तांत्रिक से जुड़ रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस और पीड़ित परिवार के लोग एक दूसरे के तर्क और दावों से सहमत नहीं हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि कार में मिली लाशों का बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि बाबा आदतन अपराधी है, लेकिन मृतक शिव नरेश के भाई राकेश का कहना है कि बाबा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि तीनों की मौत से पहले बाबा कार में बैठा हुआ था, लेकिन राकेश का कहना है कि केस को डाइवर्ट करने के लिए बाबा का एंगल घुसाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि बाबा 4 गुना पैसे का लालच देकर लोगों को अपने झांसे में लेता था। वहीं राकेश का कहना है कि कोई बाबा किसी का पैसा कैसे बढ़ा सकता है। पुलिस का कहना है कि पहले भी बाबा के कई अनुयायियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। वहीं राकेश का कहना है कि उनके परिवार में बाबा का कभी जिक्र तक नहीं हुआ। मृतक शिव नरेश के भाई राकेश ने न्यूज 18 इंडिया से रहस्यमयी बाबा के बारे में खुलकर बात की और पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि इस डेथ मिस्ट्री में पुलिस बाबा का एंगल जानबूझकर फिट करने की कोशिश कर रही है। ये क्या एक बाबा का लिंक आ रहा है सामने? बाबा अंतिम समय में उनके साथ था, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी किसी बाबा का जिक्र परिवार में हुआ था या आपसे उन्होंने किया हो? नहीं, हम लोगों से ऐसा जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है और मेरे हिसाब से जो है खुद का आकलन ये है कि ये केस को डाइवर्ट करने का ये ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, भाई बाबा का मतलब क्या है? ये जैसे गांव में हम लोग बोलते हैं घरेलू भगत बोलते हैं, हो सकता है उससे कहीं दोस्ती उनका लिंक हो। अच्छा। बट वो ऐसा थोड़ी नहीं कर सकता है। भाई उसका क्या रीजन है? क्या कभी आपके घर में तंत्र मंत्र के लिए कोई बाबा आया था? नहीं, कभी नहीं। पुलिस का कहना भी है कि बाबा पैसे बढ़ाने के लिए लोक लुभावन वादे करता था। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाबा वादे करता था, बाबा पैसा बढ़ाता तो खुद भी तो बढ़ा सकता था वो। आपने अभी बताया था कि एक मतलब बाबा से बात कर रहा था, उसके बारे में और कोई जानकारी आपके पास हो? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। किसी बाबा से उनकी बात नहीं होती थी। ठीक है। हाँ, ये वहीं कहीं उनका लिंक बना हो तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा की क्राइम कुंडली पुलिस के हाथ लग चुकी है, इसलिए ट्रिपल डेथ मिस्ट्री केस में पुलिस की जांच बाबा के इर्द गिर्द घूम रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाबा के कई अनुयायियों की पहले भी संदिग्ध मौत हो चुकी है। बाबा के कई अनुयायी गायब हो चुके हैं। बाबा हमेशा सबूतों के अभाव के चलते कानून की गिरफ्त से छूट जाता है। बाबा लोगों का पैसा 4 गुना करने का ऑफर देता था। घटना के दिन बाबा काफी देर तक उस कार में ही बैठा हुआ था जिसमें 3 लाशें मिली। पूछताछ के मुताबिक बाबा रणधीर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक मृतक लक्ष्मी का परिवार बाबा को पहले से जानता था। पुलिस को आशंका है कि लक्ष्मी ने ही बाबा को शिव नरेश और रणधीर से मिलवाया था। पुलिस के मुताबिक बाबा साधारण जीवन जीता है, वो आम आदमी के गेटअप में रहता है। बाबाओं वाली वेशभूषा में नहीं रहने से बाबा को देखकर कोई ये नहीं समझ सकता कि ये तांत्रिक है। हालांकि इतनी जानकारी के बावजूद पुलिस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि कार में मिली लाशों का कनेक्शन सुसाइड से है या फिर मर्डर से।